नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब चंपत को बचाने के लिए पूरा आरएसएस, पूरा संघ, पूरी बीजेपी और सभी सहयोगी दल मैदान में कूद पड़े, क्योंकि चंपत राय अड़ गए हैं। आरएसएस चाहता है चंपत राय इस्तीफा दें और चुपचाप पतली गली से निकल जाए। मोदी ने एक भाजपा में नई रीति डाल दी, इस्तीफा नहीं देगा कोई भी, क्योंकि मोदी ने नहीं दिया, योगी ने नहीं दिया कुंभ के उसके घटना के बाद, मोदी ने उससे पहले नहीं दिया जब गुजरात में हादसा हुआ, भयंकर मौतें हुई। तो ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ, इसमें अब कोई इस्तीफा नहीं देगा। जिसे चाहो उसे धकेल दो तो भले ही वो कहीं गिर जाए। अब इस पूरी भूमिका पर आज टिल्लू यादव को अखिलेश यादव की रिश्तेदारी बताने लगे पियर का चचा, यानी पीला गमछा डाल के आ गए मैदान में, बताने लगे कि टिल्लू यादव तो अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं। अभी तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सैफई के वंशज हैं। अभी उन्होंने ये नहीं बता पाया है कि इनका सैफई से कितना रिलेशन है टिल्लू यादव का। उधर इतने नरसिंहानंद जो हैं वो अपना अलग गाना गा रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे घटिया आदमी के बारे में क्या टिप्पणी कीजिए, हम तो वो शब्द भी यहाँ नहीं कह सकते। उन्होंने तो लाइव कह दिए। लेकिन इस सब के बावजूद क्या अखिलेश यादव की बेटी का चरित्र हनन हो, अखिलेश यादव का चरित्र हनन हो, अखिलेश यादव की और टिल्लू यादव की रिश्तेदारी जोड़ी जा रही हो, सिर्फ चंदा चोरी बचाने के लिए, सिर्फ चंपत राय की व्यवस्था देखने के लिए। और सर एक और अभी नमूना आ गए हैं, एक कोई सरस्वती जी हैं, वो कह रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक समय जब राम मंदिर बन रहा था तो गांव से चंदा इकट्ठा किया है, एसआईटी उसकी भी जांच करे। पूरी न पापरी गद्द बहू आपरी। गांव में एक कहावत है कि जिसके घर में पूरी बनी नहीं उसके बहू घर आ जाएगी। मतलब क्या गजब खेल खेलते हैं। मतलब केवल ये किसी साधु महात्मा की अब तक आपने आवाज सुनी है जो ये चीख के कहे कि मंदिर का चंदा का हिसाब दो? मंडल प्रमुख से लेकर नरेंद्र मोदी तक, पन्ना प्रमुख से लेकर अमित शाह तक, किसी व्यक्ति ने कहा है कि मंदिर में चंदा चोरी का हिसाब देना पड़ेगा? आलोक सर क्या है पूरा मामला? ये आज के मामला देखिए ये है कि पियर का चाचा यानी हमारे ओम प्रकाश राजभर हमारे बनारस के रहने वाले हैं। पहले बड़ी अच्छी मित्रता थी, चाय वाय खूब पिलाते थे, लेकिन जब से मंत्री बन गए तब से मैं गया ही नहीं कि भाई मंत्री बन गए हैं। हम तब तक जाते थे, हम पूछते थे भैया राजभर जी मंत्री कब बनेंगे? तो बोले चुनावा नहीं हो दे जबले मंत्री नहीं बन। फिर मंत्री बन गए, उनके बेटे को घोसी से टिकट भी मिला, चुनाव हार भी गया उनका बेटा। अब ओम प्रकाश राजभर एक नया के जरिए बीजेपी ने फायर किया है कवर। जानते हैं पूरा प्रकरण क्या है? पूरे प्रकरण में यह है कि सिर्फ चंपत राय जायसवाल को, चंपत राय बंसल को नहीं बचाना है, पूरे ट्रस्ट को बचाना है। पूरे ट्रस्ट को बचाना इसलिए जरूरी है कि अगर पोल खुल गई, क्योंकि आपको स्वामी अमृतेश्वरानंद के बयान पे ध्यान देना चाहिए। अमृतेश्वरानंद ने कहा कि चंपत राय जी चोरी नहीं कर सकते, लेकिन किसी और के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कौन है ये? अमृतेश्वरन जी बयान दिया। तो बीजेपी क्या चाह रही है कि इस पूरे मामले में, जानते उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ पत्रकार है, मतलब वरिष्ठ मैं कह रहा हूँ, लड़का छोटा है लेकिन बहुत मेहनत करता है, युवा पत्रकार है, हमारे बनारस का रहने वाला। उसने जो अभी कहा उसी के शब्दों में कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक परंपरा है, एसआईटी बना दो और एसआईटी बना के पहला किसी भी मामले में मुसलमान को ढूंढ लो। अगर मुसलमान मिल गया तो सारा ठीकरा मुसलमान पे फोड़ दो और बाकी सबको क्लीन चिट दे दो। अब चूंकि इस मामले में ट्रस्ट में कोई मुसलमान तो था नहीं, तो टिल्लू यादव जी मिल गए हैं। तो अब टिल्लू यादव के सर पे ठीकरा फोड़ के सबको क्लीन चिट दे दो। हमारे राजभर जी ने यही नहीं कहा है कि राजभर तो ये कहे कि अखिलेश यादव का रिश्तेदार है, परिचित है, इसने पहले चोरी की
और चोरी करने के बाद अखिलेश यादव को बोल दिया कि अब तुम इसका भंडाफोड़ कर दो। मतलब ये बता रहे हैं कि राम मंदिर को बदनाम करने के लिए पहले टिल्लू यादव से ने चोरी की और चोरी की खबर अखिलेश यादव को दे दिया कि अब हमने चोरी कर ली, अब इसका भंडाफोड़ कर दो ताकि भाजपा फंस जाए। इसमें जानते हैं एक सोशल मीडिया यूजर ने क्या लिखा है कि अब जितने बिस्ट अपराधी पकड़े गए सबको बोल दो कि अजय सिंह बिस्ट का रिश्तेदार है। अगर यही लॉजिक है तो यही लॉजिक है तो जितने बिस्ट अपराधी पकड़े गए सबको बोल दो कि अजय सिंह बिस्ट का रिश्तेदार है, परिचित है। ये क्या है ना, आज एक सर्वे आया है, मैं आज बोल रहा हूं मतलब कल की तारीख में आया था, और यशवंत देशमुख ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे में 64% लोगों ने माना है कि इस चोरी से भाजपा को नुकसान है। ये बहुत गलत हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि 49% लोग इसके लिए अयोध्या में चोरी के लिए राज्य सरकार को दोषी मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह उस सर्वे में, यानी अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए, और सुनिए एक सर्वे उसमें डाटा और भी है कि जो नॉन एनडीए वोटर हैं उसके बीच में राम मंदिर चोरी गंभीर मसला है, लेकिन जो एनडीए के वोटर हैं उसमें 66% लोगों का मानना है कि राम मंदिर में चंदा चोरी बहुत गंभीर मामला है। आप सोचिए अगर आज चुनाव हो जाए इसका मतलब उत्तर प्रदेश में भाजपा साफ हो जाएगी। ये इतना बड़ा मुद्दा है सर, तो कैसे वो बता दे कि चंपत राय दोषी है, कैसे बता दे कि गोपाल राव दोषी है, कैसे बता दे कि अनिल मिश्रा दोषी है। क्योंकि अगर ये चोरी जैसा कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने आज आरोप लगाया कि 800 करोड़ से ज्यादा की है, कल हमारे मित्र और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मुझसे एक इंटरव्यू में कहा था कि ये आंकड़ा तो 3000 करोड़ से ज्यादा का है पाठक जी। अच्छा, पैसे रुपए की तो बात अलग है, अब तो तमाम लोग सामने आ रहे हैं। जैसे विश्व संधि संगठन ने करोड़ों रुपए के चांदी के ईंटें दी थी, आज उन्होंने वीडियो भी जारी कर दिया कि हमको कोई रसीद नहीं दी गई है। लखनऊ के अनुराग रस्तोगी हैं जो कि सराफा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने मिलकर इतना किलो चांदी दिया था। तो चांदी सोने का तो कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा है। और वो काक भुसुंडी वाला जो तस्वीर आई है जिस महिला ने काक भुसुंडी दान दिया था, उसका आपके हम लोग के जो बड़े सीनियर हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी ने बड़ा बढ़िया वर्णन किया एक चैनल पे। क्योंकि भाई देखिए, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं धर्म वर्म के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं। नहीं, हमारे यहाँ किया है, जो ट्विटर पर ठीक है, डाली है पोस्ट वो हमारे यहाँ ही किया है। अच्छा, वो किसी और ने कर्म भूमि के नाम से कोई चैनल दिखा रहा था तो मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, नहीं, करमवीर दिखा रहा होगा, करमवीर उनका पाठक सर का है चैनल। एक तरफ करमवीर का लोगो लगा होगा, एक तरफ स्पेशल कवरेज न्यूज का। हमने आज ही 6:30 बजे प्रोग्राम किया ही है। हाँ, तो उसमें बताइए जो राकेश पाठक जी ने जो बताया है काक भुसुंडी जी के बारे में। अब वो काक भुसुंडी जी की चांदी की या सोने की मेरी वो थी पूरी बड़ी सी, और वो दिया है चंपत राय जी की गोद में है, हाथ में पकड़े हुए हैं, उनको भी रसीद नहीं मिली। तो इतना बड़ा घोटाला कोई एक आदमी तो पचा नहीं पाएगा। और बार बार पूर्व डीजीपी महोदय कह रहे थे हमसे, सुलखान सिंह साहब, कि एफआईआर होगी तो बहुत दूर तक जा सकता है मामला। इसलिए और सिर्फ सुलखान, हाँ ये वाली मूर्ति होगी हाँ, ये वाली मूर्ति। तो अब इसका सर और क्या सबूत हो सकता है? ये महिला पूछ रही है हमारी मूर्ति का है, इससे बड़ा कोई सबूत अब कुछ रह गया नहीं। विश्व सिंधी संगठन ने भी तो भाई 200 किलो जो चांदी की ईंटें दी थी उसका भी वीडियो आ गया कि कैसी ईंटें हम लोगों ने दी है, कहाँ लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि महर्षि यति नंदना, क्या नाम है, यति नरसिम्हानंद को उन्होंने जो आरोप लगाए
उन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। ये हमारी साथी पत्रकार ममता त्रिपाठी ने ट्विटर पे डाला है, बड़े गंभीर आरोप है। क्या कोई ड्राइवर वाइवर नहीं होता, सब उनके फ्रेंड होते हैं चंपत राय जी के, और फ्रेंडों के बगैर उनको नींद नहीं आती है। तो भैया उन्होंने तो क्या, कैसी के चक्कर में सोने की गदा भी गायब हो गई क्या वहां से? बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है आपको? आपको लोग रोज फीडबैक मिल रहा है कि जनता बहुत नाराज, आप चुनाव हार जाएंगे। तो एक काम करो, टिल्लू यादव को, ओम प्रकाश राजभर को बोला एक काम करो, बता दो कि टिल्लू यादव जो अखिलेश यादव से मिला हुआ उनका रिश्तेदार है, उसी ने पहले चोरी की, उसके बाद बोल दिया कि आप इसका भंडा फोड़ कर और सबको क्लीन चिट दे दो। ये पूरा खेल यही है, पूरा खेल यही है। अब देखिए ना, एक पत्रकार लोग मार लिखे जा रहे हैं कि एसआईटी ने बोल दिया, एफआईआर तय है, इसका नाम उसका नाम, वहां चंपत राय बंसल जी, गोपाल राव जी और अपने अनिल कुमार मिश्रा जी, ये एक राम मंदिर परिसर में एक और मंदिर में कल ध्वजारोहण, तो वहां ध्वजारोहण कर रहे हैं और चंपत राय जी धर्म और चरित्र और मानवता पे और राम के चरित्र पर भाषण दे रहे हैं। बहुत सही लिखा है, पत्रकार है समीर चौगंकर साहब, वो एक्स पे मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, वो भी मुझको फॉलो करते हैं। उन्होंने जो लिखा है मैं आपको दर्शकों को पढ़ के सुनाऊं, मैं कहूंगा कि आप लगा दीजिए कि राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत बहुत ही चतुर और चालाक है। और ये तो कुछ कुछ जो है स्वामी अमृतेश्वरानंद की भाषा है। खबर है कि चंपत राय राम मंदिर परिसर में बैठकर दिल्ली, नागपुर और लखनऊ में तमाम प्रभावशाली व्यक्तियों को कॉल कर रहे हैं और खुद को पाक साफ बताकर बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि चंपत राय सुख सुविधा के मुंह में ऐसे समा गए कि वो भूल गए कि वह संघ के स्वयंसेवक एवं प्रचारक रहे हैं। चंपत राय के कारण ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत असहज है, हिंदू समाज असहज है। संघ चाहता है कि चंपत राय जी इस्तीफा दे दें और चले जाएं। ये बड़ी बात बोली उन्होंने कि संघ चाहता है कि चंपत राय जी इस्तीफा देके मंदिर परिसर से 9-2-11 हो जाए। मतलब संघ भी नहीं चाहता है कि वो यहाँ रुके, भाग जाएं। भगाना क्यों चाहता है संघ? ये मेरी समझ के परे है शिव कुमार जी। लेकिन चंपत के लिए कुर्सी का मोह मान सम्मान से बड़ा हो गया है। चंपत राय के अहंकार राम मंदिर में उनके तानाशाही से भरे रवैये से मैं हूं तो सब है वरना कुछ भी नहीं कि दम ने राम मंदिर परिसर की पवित्रता को गंभीर और गहरी चोट पहुंचाई है। एक व्यक्ति की जिद और अड़ियल रूप ने संपूर्ण हिंदू समाज को शर्मिंदा कर दिया है। चंपत राय के लिए कुर्सी हिंदू समाज और हिंदू संगठन के सम्मान से बढ़कर हो गई है। चंपत सब चौपट करने पर तुले हुए और इन्हीं के साथी हर्षवर्धन त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि चंपत जी पे एफआईआर होना चाहिए। आपको लगता है चंपत राय पे एफआईआर होगी? नहीं होगी। इसीलिए टिल्लू यादव को अखिलेश यादव का परिचित और रिश्तेदार बताया गया है। अब बताओ, बकौल पीयूष राय, पत्रकार, युवा पत्रकार पीयूष राय, हमारे बनारस का छोरा, हाँ, वो कह रहा है कि अब ठीकरा टिल्लू यादव पे फोड़कर एसआईटी कहेगी यही चोर था, यही किंगपिन था, और ये जितने भी ट्रस्ट के बड़े बड़े मेंबरान हैं सबको क्लीन चिट दे दो। मुसलमान नहीं मिला तो यादव जी तो मिल ही गए। बस ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करना चाहते थे, और जब आप अखिलेश यादव का रिश्तेदार बता देंगे, परिचित बता देंगे, तो होगा कि ये साजिश जो है समाजवादी पार्टी ने रची थी। मतलब किस कदर अपने ही खेल में फंस गई है भाजपा, अपने ही खेल में फंसी है भाजपा। जो सी वोटर के सर्वे के आंकड़े हैं उसने तो नींद उड़ा दी होगी। शायद इन सब सर्वे के आंकड़ों के बाद ही राजभर जी को तैयार कराया गया होगा कि तुम बोलो। और सुनिए, मोहन यादव के पक्ष में अखिलेश यादव ने बोला तो क्या गलत बोला? आज लोग सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं कि भाई मोहन यादव के पास तो 150 एकड़ जमीन है और वो पिछले कई सालों से उनका परिवार जो रियल एस्टेट के बिजनेस में है,
योगी आदित्यनाथ के पास 600 एकड़ जमीन है, उस पर कोई क्यों नहीं सवाल कर रहा है? तो कौन सा गलत सवाल अखिलेश यादव ने उठा दिया था? आज लगे बताने ओम प्रकाश राजभर जी कि भरत यादव कोई आईएएस है, पढ़ लिख के आईएएस बने और उसके बाद वो एमपी मध्य प्रदेश रोडवेज के या किसी निगम के चेयरमैन है, तो उनको बता रहे हैं कि वो अखिलेश यादव के बहुत करीबी रामचंद्र यादव के दामाद या बेटे हैं। तो बस यादव मिल जाए तो यादव को, अरे भैया ओम प्रकाश राजभर, सूर्य कुमार यादव भी भारत को वर्ल्ड कप दिलाए हैं, उनको भी रिश्तेदार बता दो। तो देश में जितने अच्छा काम करने वाले यादव हैं उनको नहीं बताओगे तुम? ये जो चाल चली गई है आज, और अखिलेश यादव ने आज दो चीजें बड़ी मजबूती से कही शिव कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो ये बोले कि वो यादव है तो उसको मेरा रिश्तेदार बता दो। दूसरा उन्होंने ये बोला कि सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट की गई, क्यों डिलीट की गई? क्योंकि आपको अपनों को बचाना था। और एसआईटी के जाते ही चंपत राय बंसल जी मुख्य अतिथि बनकर मंदिर, मतलब गोदी मीडिया के लोग चला रहे हैं कि चंपत राय बंसल को, अनिल कुमार मिश्रा को, गोपाल राव को बोल दिया गया है कि आप लोग अपना फोन ऑन रखिए 24 घंटे, अयोध्या छोड़ के मत जाइएगा। और ये चाह रहा था कि उनको मंदिर की व्यवस्था से दूरी हटा दिया गया था। आपको याद होगा वो नौटंकी ना, जो सोशल मीडिया पे चिट्ठी वायरल की गई थी कि योगी आदित्यनाथ रामलला का दर्शन करने जाएंगे तो चंपत राय जी अपना प्रतिनिधि भेज दें। और ये मीडिया में छवि बनवाई गई कि योगी आदित्यनाथ जो है खराब छवि के लोगों से नहीं मिलते हैं। फिर सर कल जिस मंदिर में ध्वज पताका फहरा रहे थे वो चंपत राय थे, कोई और थे? नहीं, चंपत राय बंसल, ये दोतरफा गेम नहीं चलेगा। नहीं, चंपत राय बंसल थे, उसके बाद वो भाषण दे रहे थे नहीं, राम के चरित्र पे, आदर्श पे। हाँ, और धर्म ध्वजा वो पर फैलाता है जो कि जिसका चरित्र उस तरह का हो। लोग लिख रहे हैं नाम ही चंपत है। सुना है? हाँ, मुझ में वो पहला पत्थर मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। हाँ, बहुत पॉपुलर हुआ था गाना वो। तो अब ये सब पाप करने वाले इतने नरसिंहानंद जो कह रहे हैं उस पाप का तो कोई प्रायश्चित भी नहीं है। अब यति नरसिंहानंद के जो दावे हैं पहले उनकी जांच होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए तो उनका एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये तो चंपत राय करा है ना। अब चंपत राय अपनी बचाएं कि उन पर करें? समस्या तो ये भी है। मतलब एक चीज हो गई, अल्लाह हरि बाबा का लेना एक न देना तो उन पर हो गई। उत्तर प्रदेश में देखिए, देश में कोई चीज गलत होती है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है, और उत्तर प्रदेश में जहां सरकार की कमी हो उसको बता दो कि अखिलेश यादव की कमी। मुलायम परिवार जिम्मेदार है, कोई भी हो मुलायम परिवार। और सुनिए, एक किस्सा और सुनिए, आज बड़ी बात उठाई मैंने। एक्चुअली जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो 2016 में उसको अवैध घोषित किया गया था, उस पर बुलडोजर चलने वाला था। उसके बाद वो कार्रवाई रोक दी गई। दुर्गेश श्रीवास्तव करके एक अधिकारी हैं, उनका नाम जिक्र आ रहा है। तो मीडिया चला रहा है कि बिल्डिंग अखिलेश यादव की सरकार में बनी थी, इसे बुलडोजर चलाने का आदेश हुआ था, बाद में 2 महीने बाद उस आदेश को रोक दिया गया। मतलब ये बताना चाह रहे थे कि अखिलेश यादव की कमी की वजह से ये हादसा हुआ। तो आज अखिलेश यादव ने बोला कि भैया 2016 में हमने हमारे जमाने में गलती हुई थी, 2017 से तो आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं गिरा दिया? क्या 9 साल आपको दिखाने की अवैध कंस्ट्रक्शन है? 4 मंजिला इमारत खड़ी है। और जानते हैं एक बात और अखिलेश यादव ने कह दी, मैं चलते चलते बता दूं। आज अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात बोली, और ये बात अब उत्तर प्रदेश के, मैं बताता हूं कि इस चुनाव में एक मुद्दा क्या बनने वाला है। खुल के बोला कि चुनाव नवंबर में होंगे उत्तर प्रदेश के। बोले क्यों? क्योंकि चुनाव किसानों को जाड़े की फसल में, किसानों को जो डीएपी चाहिए, खाद चाहिए, वो सरकार के पास है नहीं।
इसलिए ध्यान भटकाने के लिए नवंबर दिसंबर में यूपी सरकार चुनाव कराएगी। और बोला कि 400 सीटें ये मांग रहे थे लोकसभा चुनाव में और कह रहे थे हमको संविधान बदलना, उस वक्त 400 सीटें तो पाए नहीं। तो पैसे और धन बल के जरिए वो पार्टियों को तोड़ रहे हैं ताकि ये संविधान को बदल सके। तो अब संविधान बचाने का मुद्दा और बीजेपी से संविधान को खतरा है, ये बात अखिलेश यादव ने आज कही है। और यही उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण है। तो दर्शकों ये नोट कर लीजिए, राम मंदिर का दर्द तो है ही दर्द है, और अखिलेश यादव ने कह दिया कि तमाम विपक्षी पार्टियों को ये जो तोड़ रहे हैं क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते, तो ये बड़ा मुद्दा बन। ये मीडिया बताना नहीं चाह रहा है, लेकिन मैंने कहा हमको बताना है, और ये व्हाट्सएप के जरिए सब जगह ये बात पहुंच गई। चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, दर्शक देखें और इसे आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।